जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी किशोरी जी की कृपा, मेरी लाडली जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 5वां। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। लेकिन इससे पहले हम अपने कान्हा के प्रति अपने उस दिल के उद्गार आपके सामने रखना चाहेंगे। आवाज़ भी तुम्ही हो, मेरी धड़कनें तुम्ही हो, मेरी चाहत तुम्ही हो, आराध्य भी तुम्ही हो, माता तुम्ही, सखी भी तुम्ही हो, गुरु तुम्ही, इष्ट भी तुम्ही, बंधु तुम्ही, ब्रह्मा भी तुम्ही, तन मन भी मेरा खोया, बस ध्यान में तुम्ही हो। अब देर ना करो श्यामा प्यारी, इंतज़ार भी तुम्ही हो, इंतज़ार भी तुम्ही हो। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरुआत करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 5। ब्रह्मा जी के मुख से यह बस सब सुनकर ब्रह्मर्षि नारद जी से बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई महात्म्य, कोई ऐसा व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी ने बोला कि हे पुत्र, परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह सब किया जाता है? नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे, फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड और कूप तथा घर पर ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें और व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत की रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सायंकाल में हमारा चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की मूर्ति बनावे, फिर उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मतनी से मतें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि कीजिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु दीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़ों के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करे, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कीजिए। हे नारद जी, जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये 5वां अध्याय समाप्त होता है और अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे बस अपने कान्हा से इतनी ही प्रार्थना करूँगी। ओके, सुविधा के संगीत सब साथ साथ, पर द्विधा में साथ रहे केवल दीनानाथ। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्तजनों को राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।